अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू NCA टेक फॉर यू। मैं आपका टीचर मोहम्मद नवीद। आज की इस क्लास में हम लोग होम टैब को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ, वही सेम रैंड फंक्शन के ज़रिए इक्वल टू RAND रैंड एंटर। ये मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो भी हमने काम करना हो वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ही करना है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं सारे। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को अलाइन करने के मुतल्लिक देखते हैं। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये है लेफ़्ट अलाइन, ये मिडल अलाइन, ये राइट अलाइन और ये जस्टिफाई। इस वक्त जो मेरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो लेफ़्ट अलाइन है, यानी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे है। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन करना हो तो इस ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो राइट शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना हो, जस्टिफाई मीन्स कि मैंने लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल मार्जिन रखना है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अभी मैं सिर्फ जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करने लगा हूं। जैसे ही मैं जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो है वो दोनों साइडों से, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से बिल्कुल इक्वल हो गया। गाइज यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? अगर मैंने अपने पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज़ करवाना हो, यानी यहाँ पे मेरे पास ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, इसी तरीके से नंबर ऑफ़ लाइंस हैं मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इन लाइंस के दरमियान में स्पेस को इंक्रीज़ करना हो तो मैं सबसे पहले इस सारे को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास डिफरेंट नंबर्स शो हो रहे हैं। जितनी भी मैंने लाइन स्पेसिंग रखनी हो उस हिसाब से मैं वो नंबर सेलेक्ट करूँगा और वो मेरे पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ करता जाएगा। ये देखिए जैसे मैं 1.5 पे रखता हूँ तो ये देखिए मेरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, यानी 1.5 इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और नंबर चेंज कर देता हूँ तो उस हिसाब से वो लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक हो गया? चलें हम लोग 1.0 ही रहने देते हैं अभी। अच्छा, अगली बात, अब हमने अपने पैराग्राफ की नंबरिंग शो करनी है कि हमारे पास ये पहला पैरा है, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा, इसको हम लोग बोलते हैं नंबरिंग। इसी तरीके से अगर हमने कुछ चीज़ों को नंबर वाइज लिखना हो, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग नंबरिंग इस्तेमाल करते हैं। एक नंबरिंग और दूसरा बुलेट्स। अब जैसे मैं यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे देखें नंबरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन शो होना शुरू हो गए हैं। जो भी मैं स्टाइल सेलेक्ट करूँगा उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वही नंबर स्टाइल जो है वो मेरा अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ABC को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पैराग्राफ्स के साथ ही नंबरिंग जो है वो डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे A यानी फर्स्ट पैरा को A, दूसरा B, तीसरा C, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसको मज़ीद एक और तरीके से बयान करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अब मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी नेम लिख देते हैं हम लोग, नेम, उसके बाद एज लिख देते हैं, उसके बाद मेल लिख देते हैं। अब ये 3-4 चीज़ें मैंने लिख दी। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरी नंबरिंग और बुलेट्स जो है वो अप्लाई हो गए हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए मेरे पास एक साथ ऑप्शन है बुलेट्स का। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी बुलेट मैं सेलेक्ट करूँगा वही बुलेट मेरी इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर हमने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक शेडिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिफरेंट कलर शो होना शुरू हो जाएंगे। जिस कलर पे भी आप सिलेक्ट करेंगे वो हमारा कलर टेक्स्ट के पीछे अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने अपने टेक्स्ट को बॉर्डर देना हो तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स ज़ाहिर हो जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो गया। ये बॉर्डर हर पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो चुका है। मेरा ख्याल है यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, हमारे पास एक और ऑप्शन है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है, जैसे मैंने बुलेट्स अप्लाई किए या मैंने बॉर्डर्स वगैरह दिया, हम चाहते हैं कि ये सारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल ए से अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए सारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो गई। मेरे पास यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, बॉर्डर्स अप्लाई किए थे वो भी नहीं है, बुलेट्स एंड नंबरिंग भी नहीं है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम एक और ऑप्शन पढ़ने लगे हैं, क्लिपबोर्ड ऑप्शन। स्टूडेंट्स, क्लिपबोर्ड ऑप्शन को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ समझाने लगा हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अब मैं नेम को क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ फाइल में जाके न्यू फाइल एक क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं। इसी तरीके से दोबारा अपनी फ़ाइल में जाते हैं, फिर एज को क्लिक करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको फिर दोबारा उधर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसी तरीके से ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि हमारा टाइम जो है, कॉपी पेस्ट का टाइम जो है वो बच जाए, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है क्लिपबोर्ड का। यहाँ देखिए, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ही क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एरो दिखाई दे रही है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप जो है वो शो हो जाएगा। अब आप जिस टेक्स्ट को भी कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड के अंदर आता जाएगा। जैसे इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट, कॉपीड टेक्स्ट जो है वो इधर आ गया। इसी तरीके से अब फिर दूसरे टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए तो वो इधर आ गया। इसी तरीके से तीसरे पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए और ये देखिए इधर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इधर से न्यू फाइल ओपन करता हूँ। न्यू फाइल ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे भी मेरा क्लिपबोर्ड जो है वो शो हो रहा है। जैसे जैसे मैंने सिलेक्शन की थी, उधर कॉपी किया था, उसी तरीके से मैं अगर इसको पेस्ट करना चाहूँ तो ये देखिए जो लास्ट पे मैंने किया था वो फर्स्ट पे आ चुका है और जो फर्स्ट पे किया था वो लास्ट पे आ चुका है। पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पेस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए इसको क्लिक करता हूँ तो ये पेस्ट हो गया, इसको क्लिक करता हूँ तो ये पेस्ट हो गया। स्टूडेंट, है ना ये एक बहुत ही शानदार ऑप्शन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लिपबोर्ड ग्रुप भी समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली अपनी क्लास में, जिसमें हम लोग स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।